नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। सवाल आज का प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि सरकार ने शहर से गांव की तरफ रुख अब किया है। बैक टू विलेज का चौथे चरण का आगाज़ हो चुका है और इसमें सरकार की कोशिश है कि गांव का विकास हो, गांव की प्रगति हो। पर एक सवाल लेके इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आ चुके हैं शहर के शोर शराबे से दूर एक गांव में और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के मीरा साहिब क्षेत्र में। जी हाँ, इस समय आप देख सकते हैं हम गांव इलाके में आए हैं और बैक टू विलेज के चौथे चरण का आगाज़ हो चुका है। 3 चरण पहले भी हुए, लेकिन क्या लोग इससे सेटिस्फाइड हैं? क्या गांव का सच में विकास हुआ? क्या विकास होगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हम शहर से बाहर निकल के मीरा साहिब क्षेत्र में आए हैं और लोगों के आगे एक सवाल रखा जाएगा। सवाल यही होगा कि गांव का विकास कितना हुआ और क्या उन्हें लगता है कि विकास होगा। तो चलते हैं लोगों के बीच और लोगों से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। जी, आपका क्या नाम है? मेरा सेवाराम है। सर, क्या आपको लगता है कि गांव का विकास अभी तक हुआ? क्योंकि बैक टू विलेज के चौथे चरण का आगाज़ हो गया है। 3 चरण पहले भी हो चुके हैं। 3 चरणों में वो विकास हुआ? देखो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ 1964 का, काफ़ी देर से बैठा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कुछ भी नहीं देख रहा। अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं। वो भी अपनी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। जो अफसर हैं या वीडियो ब्लॉक हो गया, दूसरा हो गया, ये सभी अपने हिसाब से चलते हैं। पंचायत है जो उसमें भी हेरा फेरी ऐसे करते हैं, जैसे अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करे। जो सिफारिशें होती हैं अपने काम के लिए, अपने गली मोहल्ले के लिए, वो ऐसा करते हैं। बाकी आगे पीछे तो कुछ ऐसा करते नहीं हैं। क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोगों के साथ? विकास इतना नहीं हो, जितना होना चाहिए इतना नहीं हुआ। जितना गवर्नमेंट कर रही है ना, इतना कुछ नहीं हुआ अभी। उतना नहीं। आपका ये कहना है कि सरकार के पास स्कीम्स हैं, सरकार ग्रो करना चाहती है, डेवलप करना चाहती है, पर वो गांव तक पहुंचते ही आधे रास्ते में ख़त्म हो जाती है। में तो टाइम काफ़ी देर से चला है जो स्कीम में, लेकिन कुछ भी नहीं। गांव में जाओ तो वो देखो, जो हमें उन्होंने दिया, इंश्योरेंस करते हैं ज़मीनों का ही, KCC कार्ड बनाए हैं इन्होंने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उनका। पैसा जो फसल अभी तबाह हो गया, देखो यही फसल है, तबाह हो गया, कुछ नहीं देते। करते हाँ दे देंगे, 700 दे देंगे साल 6 इसका फसल का, वही करेंगे वो, लेकिन बाद में बिल बनाते नहीं। लोगों से फार्म भर कर झूठा मूठा करके तो अब ले जाते हैं। पता नहीं या अपने खाते में डाल लेते हैं या कहाँ छोड़ते हैं, तो कुछ नहीं, ऐसे नहीं करते। आपका ये कहना है कि सरकार काम कर रही है पर आम जनता तक उसका काम दिख नहीं रहा और पहुंच नहीं रहा। काम जैसे लोग कहते हैं मोदी बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन आगे करिंदे कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे जी? वो तो करना चाहिए ना उन्होंने भी। जो आगे करने वाले ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट के दफ्तर हैं, वहाँ तो उन्होंने देखना है। मोदी थोड़ा घर घर देखेगा, जो दफ्तरों में देखेगा। उन्होंने ऊपर जो स्कीम देनी है वो देनी है, वो ले जाओ। पैसा फंड भी था, सब कुछ करता है इधर ने। आगे कुछ आगे वही समझो 1/4 या 1/3 वो देते हैं, बाकी पता नहीं चलता क्या करते हैं। गांव में अस्पतालों की कमी रहती है। हाँ। क्या यहाँ पे उस तरह का कोई डेवलपमेंट हुआ? हाँ, इधर क्या है, हमारे गांव में तो एक ही डिस्पेंसरी बनी है, वो आगे जाकर जब भी हम जाते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे घर वाली 10 साल से शुगर की पेशेंट है, तो मैं जम्मू से उनसे करता हूँ, बड़े बड़े डॉक्टरों से मैं लिखाता हूँ, जो दवाइयाँ लगाता हूँ, टीके लगाता हूँ। जब इनके पास आते हैं, कहते हैं हम नहीं टीके लगाएगा, आप जम्मू चले जाओ या नवा शहर चले जाओ, हम नहीं लगाएंगे। ये इतनी बड़ी डिस्पेंसरी बनी है पूरे एरिया की, ये काम भी नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से करते हैं। किसी को दवाई नहीं देनी, कुछ नहीं। हाँ, पर्ची बना दो, जाओ बाहर वो जेंटें रखी हैं, दुकानें रखी हैं, उनके पास चले जाओ, फलाने आदमी के पास चले जाओ, उसके बाद दुकान पर चले जाओ, जहाँ से ले लो। वहाँ उन्होंने कमीशन रखी होती है, वहाँ से दवाई ले लेंगे, जितनी कमीशन उनको बनेगी जहाँ वो ले लेंगे, बाकी दवाई दे देंगे और क्या करेंगे जी। यही बात है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो यही करना है, अगर गरीबों का भला कर रहे हैं तो कोई इनको पाबंदी भी करो, करप्शन बंद करो। करप्शन नहीं बंद हो रही, क्या करेंगे? अब रेवेन्यू में जाते हैं तो वो भी ऐसे करते हैं।
टाल मटोल करते हैं 10-15 दिन, उनको हमें आगे पीछे करते हैं, कल आना परसों आना, 10 दिन के बाद आना, 4 दिन के बाद आना। क्या करेगा एक आदमी आजकल? यहाँ से मैंने ही जाना हो तो कहाँ कितनी बार मैं चक्कर लगाऊंगा। आखिरकार वो उनको जब 200-400-500 दे देंगे, 10,000 खंड दे देंगे तो वो दूसरे दिन काम भी हो जाएगा। करप्शन नहीं बंद हो रही, क्या करेगी सरकार? क्या करे? सरकार तो कर रही है लेकिन नहीं करते ये लोग। जिस तरह से बैक टू विलेज का चौथे चरण का आगाज़ हो गया है और अभी तक सरकार की तरफ से बैक टू विलेज का 3 चरण इसके पूरे हो गए हैं। मीरा साहब के आप रहने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार का ये जो कदम उठाया गया है ये एक बहुत अहम कदम है और अब तक आपके गांव में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है? देखिए मैम, लगभग जहाँ तक मुझे हो गया यहाँ से 22-23 साल मुझे हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सरकारें आती हैं जाती हैं, तो इस दौरान जो काफ़ी हमारे सरपंच साहब हैं एडवोकेट देवराज शर्मा जी, तो मैं ज़्यादा मीरा साहब की सभी वार्डों की तो बात नहीं करूँगा, मैं अपनी वार्ड की बात करता हूँ। वार्ड नंबर 5 में मीरा साहब अपर में, तो हमारे सरपंच साहब ने काफ़ी अच्छा, मतलब जो हमारी गलियाँ नालियाँ, इवन के पिछले कल की बात है, हमारी ये बिजली की तारें थी ये कल ही लेटेस्ट चेंज हुई हैं कल ही। तो बाकी ओवरऑल जो भी हमें गवर्नमेंट से ऐसी कोई नहीं, ठीक ही चल रहा है, जो भी है जितना कि हमें उम्मीद थी उससे बढ़ के ही मिल रहा है हमें। आपने कहा कि आपको उम्मीद से बढ़कर मिला है। अगर बात करें एजुकेशन की, क्योंकि छोटा बच्चा उसकी पढ़ाई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देश का भविष्य है, क्या पढ़ाई की अगर फील्ड की बात करें तो यहाँ पे सही है सब? देखिए मैम, पढ़ाई में कंपटीशन है, ठीक है। अब गवर्नमेंट में स्कूल में भी जाओ, प्राइवेट में, इसके ऊपर जैसे जैसे जिसके पास जैसे जैसे समर्थ है वैसे वैसे लोग चल रहे हैं। तो लगभग ठीक ही है, मतलब जितना हम देख रहे हैं, जितना हमें देखने को मिल रहा है लगभग ठीक। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैम, जो भी है अच्छा ही है, बस आम जनता को क्या चाहिए होता है, बस उनकी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती हैं, बिजली, पानी, नाली, गली, और बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा कुछ हमारा है नहीं है। बस ये प्रॉपरली चलता रहे तो बस धन्यवाद गवर्नमेंट का। जी, आपका क्या नाम? अमनदीप सिंह। आप कहाँ के रहने वाले? ये मीरा साहब प्रॉपर के हैं या कहीं आगे? मैं मीरा साहब के ही। बैक टू विलेज सरकार द्वारा एक पहल की गई है, गांव की तरफ, शहर से गांव की तरफ एक रुख किया गया है और इसका चौथा चरण का आगाज़ भी हो गया है। क्या आपको लगता है 3 फेज अभी तक हुए हैं, आपको लगता है आपके गांव की डेवलपमेंट हुई? मैडम जी देखिए, ये जो गाजियाँ और टूटड़े और ये रोड की बहुत ख़त्म रोड है, ख़राब रोड है बिल्कुल। आपके अगर गांव की बात करें, प्रॉपर आपके गांव की, क्योंकि अगर बात करें ना हम, गांव में ज़्यादातर बिजली, पानी और सड़कों की समस्याएं, हेल्थ सर्विसेज की समस्याएं, पढ़ाई की समस्याएं होती हैं। आपने किस तरह से देखा, किस तरह से चेंजेस आई? क्योंकि जब आपका समय होगा और अब तक का फासला जो रहा होगा, कितना फ़र्क आपने देखा होगा? बिजली का ठीक है मगर रोड का बहुत बुरी हाल है। स्कूल भी ठीक है, स्कूल की भी अच्छी पढ़ाई चल रही है, तो जो रोड है रोड की बहुत ख़राब है। सरकार से क्या कहेंगे आप? जल्द से जल्द ये रोड बननी चाहिए। शहर से गांव की तरफ हम किया है और यहाँ पे हम आए हैं लोगों से जाने के। यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि कितनी तरक्की गांव की हुई। जी, आपका क्या नाम है? सर, गांव के विकास के लिए सरकार कदम उठा रही है और बैक टू विलेज का चौथा चरण भी शुरू हो गया है। 3 चरण पहले भी हुए। क्या आपको लगता है कि इस गांव की तरक्की हुई? देखो जी, इल्मों के फसल सारे ख़राब हो गए हैं, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, फसल लगे सुक गए हैं, महंगाई मती हो गई है। ये बच्चे को नहीं सुनिया था, नहर का पानी हूँ छड़े बेमौके की पैदा है। 1000 रुपया कमा कनाल वालों आई दी है, 1000 रुपया बढ़ाई दिया गया, तो दाना वो यकी नहीं। तरक्की की है, कोई तरक्की नहीं, कोई दिखा नहीं, कोई सड़क नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं बना, ये गंद पेद है। अगर देखा जाए इतने अस्पताल की गल कर तो अस्पताल है नहीं, एक डिस्पेंसरी है कोल, बड़ा सोहना दिखा गया जी, कल झूठ मार के डॉक्टर कश्मीरी है, ठीक ठाक है, ऐसी गल कोई नहीं। बिजली की फैसिलिटी अजय बिजली ठीक है इधर, अब तो पता नहीं कहीं होंगी है। सड़क अगर दिखे, सड़कें ठीक है करीब इधर मीरा साहब के लिए, बंगले का ठीक है, कोई पता नहीं जी। सरकार की क्या आखना चाहते हो? सरकार की आखना है, कुछ नहीं आख सकते। सरकार ठीक है, तो अपना थां चले, जो उन्होंने को आया दिया, सानू होर की देना है।
तुस आखर एक तरफ तुसें आखेआ कि सरकार आखा दी कि भाई तरक्की इत्थै ग्रां दी तरक्की होगी, पर तरक्की नहीं होआ दी है। पर तुसें सरकार की किश ना किश ते तुसें चाहिदा ना कि ग्रां दी तरक्की होऐ, क्योंकि आने आह्ले बच्चे जेह्के न ओह् देश दा भविष्य न। क्योंकि मैडम जी पता गल की अपनी अपनी तरक्की आपे होंदी है। तरक्की है नहीं इत्थै, कोई केह्ड़ी तरक्की करनगे बच्चे। स्कूल है लग्गे दे न मैडम, पैह्लें नहीं लग्गे पढ़ांदे ने नैट च, हून ठीक ठाक न। लाकडाउन है हून इलम ठीक ठाक है, हर चीज़ कम्म ठीक होआ दा है। कई जगह नहीं हुआ था, जिधर नहीं हुआ साढ़े ठीक हुआ है। ये आपने देखा कि हम शहर के शोर शराबे से दूर एक गांव में आए थे, मेरा साइड क्षेत्र में हम यहाँ आए थे, लोगों से उनके व्यू जानने के लिए। बैक टू विलेज चौथे चरण का आगाज़ हुआ है और किस तरह से गांव का विकास हुआ और किस तरह से विकास हो रहा है, ये सवाल लेके हम गांव के लोगों के समक्ष ये सवाल हमने रखा था, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए। कईयों का कहना था कि तरक्की गांव की हो रही है और टाइम पे हुई है। 3 फेज़ ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 फेज़ चौथा चरण शुरू हो चुका है। तो उनका कहना है कि आम आदमी को जो सुविधाएं चाहिए वो उन्हें सुविधाएं मिल रही है, पर कई लोग ऐसे भी थे जिनका कहना है कि इस तरह की कोई डेवलपमेंट गांव में नज़र नहीं आई। सरकारी मुलाजिम आते बेशक हैं पर तरक्की कहीं नहीं दिखी। कुछ ऐसे लोग भी हमें यहाँ मिले जो ऑन कैमरा बोलने से घबरा रहे थे, ऑन कैमरा नहीं बोल पाए, पर कैमरे के पीछे उन्होंने यही कहा कि यहाँ तरक्की आज तक नहीं हुई। फसलों का उन्हें भुगतान करना पड़ा, पैसे दे के बीज लिए, फसल बोई, पर फसल खराब होने के बाद मुआवजा नहीं मिला। अस्पताल की बात करें तो एक डिस्पेंसरी है, पर डिस्पेंसरी के नाम पे वहाँ कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। स्कूल है पर पढ़ाई नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि गांव के लोग घबराते हैं थोड़ा कैमरा पे बोलने के लिए, और उन्होंने कैमरे के पीछे हमें यही कहा कि गांव में हमें कोई तरक्की नहीं दी। सरकार के झूठे दावे दिए जाते हैं कि गांव की तरक्की की जाएगी, पर इस तरह की तरक्की अभी तक तो नज़र नहीं आई। कब आएगी वो तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ मैं अर्षा वासुदेव, दी न्यूज़ नाउ, जम्मू।